हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड्यूटैप। माय नेम इज मेघा एंड अभी आपको पता है कि जो आपका जेआईबी एग्जामिनेशन है ना, उसके लिए लगभग 35 दिन का समय बचा है। तो हमें इस टाइम पे जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, सबसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, उन पे फोकस करना है। प्लस हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी पढ़ने हैं ताकि हमें पता लगे कि पेपर आता कैसा है, कितने डीप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपको करना क्या है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ना आपको ई बुक्स का लिंक मिलेगा, तो उस पे जाओ। 1200 सबसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ना लिंक आपको वहां पे मिलेंगे। तो आपको वहां से जाके फाइल्स डाउनलोड करनी है और अपनी प्रिपरेशन को उसी हिसाब से अलाइन करना है। अब हम आते हैं आज के टॉपिक पे कि क्या आपको सिर्फ फेस्टिवल्स पे ध्यान देना है या सिर्फ जेआईबी प्रिपरेशन पे। तो देखिए, आपको फेस्टिवल्स एंजॉय करने हैं। नवरात्र है, दशहरा है, इनफैक्ट गांधी जयंती है, एंड देन यू हैव दिवाली, करवा चौथ, बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं इस टाइम पे, बहुत रौनक है बाजारों में। तो कहीं ना कहीं मन करता है कि पढ़ाई छोड़ देते हैं और फेस्टिवल्स एंजॉय करते हैं। जैब क्या क्या है, तुक्के मार के पेपर दे देंगे या अगली बार पेपर दे देंगे। तो हमें ना दोनों चीजों को बैलेंस आउट करना है। अभी हमारे दिमाग में डिलेमा चल ही रहा है कि फेस्टिवल्स को ऊपर रखें या जेआईबी की प्रिपरेशन को ऊपर रखें। दोनों तरफ मन जाता है। कभी लगता है कि यार, साल में एक ही बार तो दिवाली आती है, उस पे ध्यान देते हैं। प्लस ऑफिस का काम भी बहुत ज्यादा है, किस पे ध्यान दें। तो सबसे पहले ना हमें इंटीग्रेशन वाला माइंडसेट लेके आना है, सैक्रिफाइस वाला नहीं लेके आना कि या तो जैब सैक्रिफाइस करना है या फेस्टिवल सैक्रिफाइस करना है। कुछ भी सैक्रिफाइस करने की जरूरत ही नहीं है हमें यहाँ पे। हमें अपने माइंडसेट को चेंज करके सबसे पहले तो स्टडीज वर्सेस फेस्टिवल्स के बारे में नहीं सोचना है कि या तो पढ़ाई या तो फेस्टिवल्स, ऐसा सोचना ही नहीं है। हमें सोचना है पढ़ाई भी करनी है, फेस्टिवल्स को भी एंजॉय करना है। तो आपको सबसे पहले तो पता होना चाहिए कब मेरी छुट्टी है, कब फेस्टिवल है, कब ऑफिस का काम ज्यादा है। आप अगर प्लान करके चलेंगे ना, तो ये स्टडीज एंड फेस्टिवल्स वाला माइंडसेट जो है आपको विन विन सिचुएशन में लेके आ जाएगा कि कुछ भी सैक्रिफाइस नहीं करना। आपको माइक्रो प्लानिंग करनी है, छोटी छोटी चीजों को प्लान आउट करना है। प्लानिंग इज वेरी पावरफुल टूल इन योर प्रिपरेशन। तो कैलेंडर उठाओ, मार्क करो ऑफिस किस दिन जाना है, किस दिन छुट्टी है, किस दिन फेस्टिवल है, किस दिन घर का कोई आपको मेजर काम करना है। तो माइक्रो प्लानिंग करो, पूरी हॉलीडेज को एडवांस में प्लान करो। आई नो हम सब लोग बहुत डिसअपॉइंटेड है कि गांधी जयंती, दशहरा सब एक ही दिन आ गए हैं, वो छुट्टी मर गई है हमारी एक। तो ये पूरी सारी चीजों को आपको प्लान करके चलना है। और अपनी ना दिनचर्या में गोल्डन आवर्स आइडेंटिफाई करो कि ठीक है, दशहरा है, शाम को सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन सोचो कि अगर आप उस दिन 5 बजे उठ जाओ, 5 बजे मोस्टली बहुत सारे लोगों के घर में लोग नहीं उठे होंगे, छुट्टी वाला दिन होगा, तो सारा दिन एंजॉय करो। लेकिन अगर आप सुबह 5 से 7 के जो गोल्डन आवर्स है, जब आपको कोई परेशान नहीं करेगा, वो पढ़ाई में दे दो। सिर्फ ये 2 घंटे आप अगर पढ़ाई को दे दो, पूरा दिन एंजॉय करो। कोई गिल्ट भी नहीं होगा और कोई सैक्रिफाइस भी नहीं होगा। तो अच्छे से प्लानिंग करो। उसके बाद वो कौन से गोल्डन आवर्स है, कुछ लोगों के सुबह सब लोग जल्दी उठ जाते हैं तो आवाजें वगैरह रहेगी। कुछ लोगों के गोल्डन आवर्स सुबह होंगे, कुछ लोगों के शाम को होंगे, कुछ लोगों की दिन में, दोपहर में सब लोग सो रहे हैं तो मैं 2 घंटे पढ़ लेता हूँ। तो ये चीजें आपको करनी है, प्लान करना है। और देखो, रियलिस्टिक रहो। ये मत सोचो कि मैं दिवाली वाले दिन पढ़ूंगा, पूरा दिन पढ़ूंगा, मैं दशहरे वाले दिन पूरा दिन पढ़ लूंगा, मैं ये कर लूंगा। नहीं, रियलिस्टिक रहो कि देखो त्योहार है, घर वालों को टाइम देना है, घर के काम भी करने हैं। तो मैं ये नहीं सोचूंगा कि मैं 8 घंटे पढ़ लूंगा, मैं 10 घंटे पढ़ लूंगा। इफ यू कैन अफोर्ड इट, दैट्स अ ग्रेट थिंग। लेकिन रियलिस्टिक होके चलो कि देखो, मुझे पता है मैं सारा दिन तो नहीं पढ़ पाऊंगा, लेकिन मैं कोई 2-3 घंटे निकाल लेता हूँ। मैं उस दिन ना रिवीजन वाला काम कर लूंगा। रादर देन कि कोई नया टॉपिक उठाओ, रिवीजन कर लो। कि पढ़ाई की पढ़ाई होगी, फेस्टिवल का फेस्टिवल हो गया। रियलिस्टिक होके चलना है। देखो, बिल्कुल ही पढ़ाई छोड़ दोगे ना, तो गिल्टी फील होता रहेगा कि यार 2 घंटे तो पढ़ ही सकता था ना। और अगर आप बिल्कुल ही घर वालों को छोड़ के, फेस्टिवल छोड़ के आप सिर्फ पढ़ते रहते हो 10 घंटे त्योहार वाले दिन बैठ के, तो फिर आपको ना ध्यान वहां जाता रहेगा कि सब एंजॉय करे और देखो मेरी क्या लाइफ है, मैं सारा दिन बैंक में काम करता हूँ, मैं बाकी पढ़ाई कर रहा हूँ, या मैं कुकिंग कर रही हूँ घर वालों के लिए, वो रहेगा। तो प्लान करके चलो सब कुछ। थोड़े थोड़े पॉकेट्स ऑफ टाइम निकालना शुरू करिए, ठीक है, और स्मार्टली पढ़ाई करिए। सिर्फ हार्ड वर्क नहीं करना है आपको, स्मार्ट वर्क भी करना है। जैसे अब मान लो, जैसे किसी के घर में फेस्टिवल वाले दिन कुछ स्पेशल कुकिंग होती है, तो मान लीजिए आप कुकिंग कर रहे हैं, तो कान में हेडफोन लगा लिए
और आपने ऑडियो लेक्चर सुन लिए। कहीं पे भी आपको थोड़ा-थोड़ा टाइम मिलता है, जैसे हमारी 10 एमसीक्यूज़ वाली सीरीज़ है, 10 मिनट्स वाली सीरीज़ है, मिनी मैराथन्स हैं, कानों में लगाओ, सुन लो। ज़ीरो से तो बेटर ही होगा ना, कुछ तो जाएगा। तो ऑडियो लेक्चर सुनो, मोबाइल ऐप से यूट्यूब एक इतनी बढ़िया ऐप है। और अगर आपके पास प्रीमियम सब्सक्रिप्शन है, फिर तो ऐड भी नहीं आएगा। चलो ऐड सुनना पड़ भी गया, प्रीमियम नहीं भी है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मोबाइल ऐप्स यूज़ करो, एडुटैप का ऐप है, आपके पास अ, यूट्यूब एक ऐप है जिससे आप सुन सकते हो। हेडफ़ोन्स लगाओ, सुनते रहो या फ़ोन साइड पे रखो, सुनते रहो। है ना? कुछ तो जाएगा। फिर जिस दिन आपका त्योहार है, छुट्टी है, अगर आपको लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे पाऊँगा, कुछ नया मत उठाना। रिविज़न वाला काम करो। रिवीजन करते रहो। कई बार क्या होता है हम ना पूरा सिलेबस पढ़ तो लेते हैं लेकिन रिवाइज़ नहीं करते। जब रिवाइज़ नहीं करते हो ना, तो वो चीज़ उड़ जाती है दिमाग से। तो रिवीजन करो उस दिन कि सुबह 5 से 7 बजे पढ़ रहे हो, सिर्फ रिवीजन कर रहे हो। तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि यार वो तो मुझे कुछ पूछ लो मुझे आता है। ठीक है? फिर पोमोडोरो टेक्नीक है, वो आप पढ़ाई के टाइम पे यूज़ करिए। मान लो आपके पास सिर्फ दिन में 90 मिनट है, सिर्फ 90 मिनट है आपके पास पढ़ने के लिए। तो इस टेक्निक में क्या है 25 मिनट पढ़ाई करी 5 मिनट का ब्रेक लिया 25 मिनट पढ़ाई करी 5 मिनट का ब्रेक लिया तो इस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है जब आपको लगे कि मैंने ऐसे 4 सेट्स कर लिए 25 5 के 4 सेट कर लिए अभी और मैं पढ़ना चाहता हूँ मेरे पास टाइम है 2 घंटे और तो फिर 15-20 मिनट का ब्रेक ले लो थोड़ा सा लंबा फिर पढ़ाई करो तो जब आप इवन अगर आपको 30 मिनट्स के लिए पढ़ना है 25 मिनट के लिए पढ़ो 5 मिनट का रेस्ट 1 घंटे के लिए पढ़ना है 25-25 मिनट के 2 स्लॉट्स में पढ़ाई करो ऐसे डिवाइड कर लो एक साथ बैठे रहते हो ना तो आफ्टर हाफ एन आवर 40 मिनट्स आपका ध्यान नहीं रहता है पढ़ाई में तो अपने आप को पनिश नहीं करना है पढ़ाई में तो ऐसे पॉकेट्स में पढ़ाई करो ये टेक्नीक जरूर आप अपना के देखिएगा कि अगर आप 1 घंटा पढ़ाई कर रहे हो ना 25 मिनट 5 मिनट रेस्ट 25 मिनट पढ़ाई 5 मिनट रेस्ट ये आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा ओके चलिए उसके बाद कम्युनिकेट एंड डेलीगेट अब मुझे भी पता है आपको भी पता है कि फैमिली में बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है फेस्टिवल्स पे कभी कुछ खरीदना है घर पे बनाना है सफाई करनी है बहुत कुछ होगा बट आपकी फैमिली आपका सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम बन सकती है आप उनको कम्युनिकेट करो कि देखिए मेरा एग्जाम है तो मैं बिल्कुल एब्सेंट तो नहीं रहूंगा लेकिन आप ये थोड़े से मेरे काम अगर आप कर पाएँ तो मुझे हेल्प मिलेगी। तो फैमिली वाले हमेशा आपको सपोर्ट करेंगे। बी क्लियर विद योर कम्युनिकेशन। अगर आपका कोई काम आपके फैमिली मेंबर्स को डेलीगेट हो सकता है, आप उन्हें डेलीगेट करें। आपकी वाइफ है, हस्बैंड है, आपकी ब्रदर, सिस्टर, पेरेंट्स किसी की भी अगर आप हेल्प लेना चाहें, आप ले सकते हैं। कि ये जो शॉपिंग वाला काम है, प्लीज़ आप मुझे इससे रियायत दे दो, मैं उस टाइम में पढ़ लूँगा और आप ये काम कर लीजिए। तो बी वेरी इफेक्टिव इन योर कम्युनिकेशन कि देखो घर में लक्ष्मी आएगी, सबको अच्छा लगेगा, जेआईबी क्लियर होगा तो बी इफेक्टिव इन योर कम्युनिकेशन। ठीक है? उसके बाद 5 मिनट का डेली रिकैप। ये पूरे फेस्टिवल सीजन के दौरान यू विल बी वेरी बिजी लेकिन रात को सोने से पहले एक बार 5-10 मिनट मेंटली अपने माइंड में रिवीजन कर लो कि मैंने आज क्या क्या पढ़ाई करी है आई एम नॉट सेइंग नोट्स उठा के पढ़ना शुरू कर दो लेकिन अगर आपने आज बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप पढ़ा है तो रात को सोने से पहले एक बार सोच लो कि अच्छा बेलर बेली होता है डेटा क्रेडिटर होता है लेसर लेसी होता है हाइपोथिकेटर हाइपोथिकेटी होता है बस हल्का सा टॉपिक्स अपने दिमाग से एक बार अपने दिमाग में मूव कर लो ये एक बहुत ही छोटा सा लेकिन बहुत ही पावरफुल टूल है जो आपको प्रिपरेशन में हेल्प करेगा ठीक है एंड लास्ट थिंग आई वांट यू टू अंडरस्टैंड इज डोंट फील गिल्टी टू एंजॉय जब पढ़ रहे हो वो जो 1-2 घंटा फेस्टिवल्स में पढ़ोगे अच्छे से पढ़ाई करो ठीक है और जब आप फेस्टिवल एंजॉय कर रहे हो तो बिल्कुल अपनी फैमिली के साथ आप टाइम एंजॉय करिए बिल्कुल गिल्टी मत फील करिए कि मैं एंजॉय कर रहा हूँ लाइफ एंजॉय करने के लिए ही है ठीक है अगर आप जेआईबी एग्जाम दे रहे हैं आपको इंक्रीमेंट मिलेगा आप उस इंक्रीमेंट से क्या उम्मीद रखते हो कि पैसा बढ़ेगा लाइफ में आप थोड़ा सा और बेटर कर पाओगे इंजॉय करोगे तो इंजॉयमेंट ही आपको जब करना है अल्टीमेटली अपनी लाइफ को अच्छे से जीना है तो उसको जियो डू नॉट फील गिल्टी कि यार मैं नहीं पढ़ पाया या मैं और पढ़ लेता जितना पढ़ा जाता है अच्छे से पढ़ो प्लानिंग करो बट इन केस कोई दिन ऐसा आता है कि बिल्कुल अब बुक खोल ही नहीं पा रहे हो लेट इट बी कोई बात नहीं नेवर फील गिल्टी फॉर एंजॉइंग ठीक है उस चीज को कभी भी आपको गिल्ट नहीं रखना है स्ट्रेस नहीं रखना है बहुत मुश्किल से ऐसा वक्त आता है कि आप अपनी फैमिली के साथ फेस्टिवल्स को एंजॉय कर पाते तो अच्छे से आप एकदम एंजॉय करिए बाकी कोई भी डाउट है तो वी ऑल आर हियर एडुटैप की टीम है आपके सारे डाउट्स को रिजॉल्व करने के लिए आप हमें मेल करके कभी भी पूछ सकते हो hello@edutap
.co.in इस पे कभी भी मेल करो, या फिर एक नंबर है 8146207241। कभी भी ऐसा लगे कि यार तैयारी नहीं हो पा रही है, मेरे से स्ट्रैटेजी नहीं बन पा रही है, एडुटैप की टीम आपको हमेशा हेल्प करेगी। तो बिल्कुल भी आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। और मैं आपको हमारे नवरात्रि ऑफर्स के बारे में भी बताना चाहती हूँ। तो अगर आप 26 से 28 सितंबर के बीच में हमारे कोर्सेज में एनरोल करते हैं, फॉर जेआईबी कोई भी कोर्स में आप एनरोल करते हैं, तो फेस्टिवल 80 कोड आपको यूज करना है, तो जिससे आपको 80% ऑफ मिलेगा। तो 28 सितंबर तक ये ऑफर आपके लिए अवेलेबल है। एक बार मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि क्या क्या ऑफरिंग्स हैं, कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं। तो आपको एडुटैप की वेबसाइट पे जाना है, edutap.in। वहां पे कोर्सेज में आपको जेआईबी कोर्सेज पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको दो नजर आएंगे, एक तो हमारा सुपर क्रैश कोर्स प्लस आपको मास्टर कोर्स नजर आएगा। मास्टर कोर्स 8 और 12 मंथ्स की वैलिडिटी का है। मास्टर कोर्स में डिटेल्ड आपकी प्रिपरेशन होती है कि नोट्स हैं, टेस्ट सीरीज हैं, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, प्लस एग्जाम से पहले आपको लाइव क्लासेस भी मिलेंगी आपकी रिवीजन के लिए। तो इसमें भी एनरोल कर सकते हैं। फेस्टिवल 80 कोड यूज करना है, 80% ऑफ मिलेगा। सुपर क्रैश कोर्स में क्या है, बहुत ही कम टाइम में अगर आपको प्रिपरेशन करना है तो सुपर क्रैश कोर्स इज अ गुड ऑप्शन फॉर यू। हर सब्जेक्ट के 6 क्लासेस होंगे, टोटल 24 क्लासेस में 2.5 घंटे के क्लासेस होंगे। तो जैसे 6 क्लासेस पीपीबी, 6 आईएफएस, 6 आरबीडब्ल्यूएम और 6 एएफएम की क्लासेस होंगी। आपका जो मेन सिलेबस है वो कवर हो जाएगा। प्लस आपको नोट्स भी मिल रहे हैं डाउनलोडेबल, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डाउनलोडेबल हैं, साथ के साथ टेस्ट सीरीज और चैप्टर वाइज एमसीक्यूज भी आपको मिल रहे हैं जो कि आप जाके अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो इसकी वैलिडिटी 3 मंथ्स की है। प्लस अगर आपको लगता है कि मैम मेरे को सिर्फ टेस्ट सीरीज चाहिए, मुझे बाकी सब कुछ नहीं चाहिए, तो टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, जिसमें आपको चैप्टर वाइज एमसीक्यूज मिल रहे हैं, 40 टोटल टेस्ट मिल रहे हैं, और आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिल रहे हैं। और अगर आपको किसी सिंगल सब्जेक्ट का कोर्स चाहिए मास्टर कोर्स, तो आईएफएस, पीपीबी, एएफएम, आरबीडब्ल्यूएम के इंडिविजुअल कोर्सेज भी अवेलेबल है। फेस्टिवल 80 कोड आपको यहाँ पे यूज करना है हर जगह पे। तो 28 तक के लिए ये जो कोड है आपके लिए एप्लीकेबल है। तो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे।